पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। फोकस न्यूज के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, वहीं डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस बहुमत से काफी पीछे रह गई हैं। जीत के बाद फ्लोरिडा में अपने पहले संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने व्हाइट हाउस की दौड़ में इतिहास रच दिया है। ट्रंप ने उत्साहित समर्थकों से कहा, हमने आज रात इतिहास रचा है और इसका कारण सिर्फ ये होगा कि हमने उन बाधाओं को पार कर लिया है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त को बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने में उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। जयपुर में राइजिंग राजस्थान को लेकर एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया गया। समिट में 23,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए एमओयू महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश प्रदेश के विकास को ऊंचाइयां प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में निवेश के अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा पर आधारित नवाचार किए जा रहे हैं। शिक्षा प्रत्येक जीवन का आधार है। शिक्षा के बल पर ही हम विकास के नए आयाम विकसित कर सकते हैं। राजस्थान राइजिंग की सफलता में प्री समिट का विशेष योगदान रहेगा। एजुकेशन प्री समिट में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, खेल, युवा, उद्योग, वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जसनगर के खेतों में सुबह हेलीकॉप्टर उतरते ही वहां ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। बताया जा रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर ZD-4160 में तकनीकी खराबी आने के कारण खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसके साथ ही एक और हेलीकॉप्टर को वहां उतारा गया। सेना के जवान खेतों में मौजूद है, वहीं स्थानीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा का बंदोबस्त करवाया। सड़क पर गड्ढे या फिर गड्ढों में सड़क, जी हाँ, ये गड्ढों के बीच सड़क को खोजते खोजते ये जमले खूब कहे जा रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि इस सड़क पर अगर गड्ढे पड़े तो ठेकेदारों के शरीर पर उतने ही गड्ढे पड़े, तो आप क्या कहेंगे? सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को ये दो टूक बात कही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। महाराष्ट्र में नागपुर पूर्व की चुनावी सभा में संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दे डाली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने साफ समझाया कि सड़क पर गड्ढे दिखने पर उनके शरीर पर उतने ही संख्या में गड्ढे देखने को मिल सकते हैं। जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र की हरिजन बस्ती में एक व्यक्ति ने मंगलवार देर रात अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। वारदात के बाद से ही पति फरार है। हत्या के समय अजय नाम के व्यक्ति की पत्नी पूजा के बच्चे मौसी के घर गए हुए थे। वापस घर पहुंचने पर जब बच्चे घर के अंदर पहुंचे तो उन्हें मां के सर से खून बहता दिखाई दिया। ऐसे में बच्चे डर गए और उन्होंने अपने अंकल को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील किया और FSL टीम को मौके पर बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक पूजा की मौत सर में चोट लगने की वजह से हुई है। बता दें कि अजय और पूजा की कुछ साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। कुछ महीने पहले पूजा ने जोधपुर में महिला थाना पुलिस में पति अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने पति पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रदेश भर में इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 नवंबर को अलवर के मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लाजपत नगर स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारा पहुंचेगा। शोभा यात्रा में पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी पालकी में विराजमान होकर नगर कीर्तन के लिए निकलेगी। नगर कीर्तन में बैंड बाजे समेत स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। 15 नवंबर को स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन भी होगा और इसके बाद अरदास और लंगर प्रसाद का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धन धन गुरु नानक देव जी प्रकाश पूर्व मुख रखते हुए जो कि 15 तरीक को आ रहा है, 15 नवंबर को आ रहा है, उन्हें मुख रखते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे तो आज के प्रभात से ही शुरुआत की गई है। जो संगतां अपने घर के श्रद्धा दिंदे प्रभात करेंगे
ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ। 15 ਤਰੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗੀ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਮਾਲਾਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਭੋਗ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੀ ਆਲੋੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।